अगर आप फिनफ्लुएंसर्स के कहने पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी फिनफ्लुएंसर आप समझ ही गए होंगे, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर या कुछ जो बिजनेस के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर जो प्रमोट करते हैं कुछ स्टॉक्स को, उसके बारे में एडवाइस करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, इसको खरीद लो, या ये नीचे जाने वाला है, इसको बेच दो। तो आपके लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर हो सकती है कि बहुत बड़ा नाम था, एक फिल्म इन्फ्लुएंसर थे संजीव भसीन साहब, IIFL से जुड़े हुए थे। बहुत बड़ी कार्रवाई उन पर हुई है, सेबी ने फिलहाल उनको बैन कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं इस वक्त, और उन्होंने 11 करोड़ 37 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। उन पर जो आरोप है वो आरोप ये है कि उन्होंने पंप एंड डंप, यानी पंप करो और डंप करो की नीति अपनाई, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक खरीदे सस्ते में और उसको एडवाइस किया इन्वेस्टर्स को कि आप इसको लीजिए, ये बढ़ने वाला है, और उससे बड़ा मुनाफा उनको हुआ। 11 करोड़ का ये मुनाफा उनको कमाया। और अब 2024 की जो जांच चल रही थी उसके बेस पर अब सेबी ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, उनको बैन कर दिया है फिलहाल मार्केट से, और उनके जो खाते हैं वो सीज कर दिए गए हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा सबक है, अब किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट ना करें या ट्रेडिंग ना करें, और पहले जांच लें कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। उसके लिए रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने, यानी सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड है भारत का, उसने इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2013 उसके हिसाब से ये जरूरी किया है कि कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की सलाह अगर देता है कोई एडवाइज़र है तो उसको सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स है उसको सर्टिफिकेशन लेना होगा। और उसके अलावा जो है ये पर्सनल जो एडवाइज़र आप रखते हैं उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बताना होगा, सारे डिस्क्लोजर अपने बारे में देने होंगे, और मिनिमम उसकी जो नेटवर्थ है इंडिविजुअल के लिए 5 लाख होनी चाहिए और 20 लाख इंस्टीट्यूशन के लिए होनी चाहिए। और एक बाकायदा एग्रीमेंट होता है, आप एग्रीमेंट साइन कीजिए उसके साथ में, और उसको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उसको ड्यू डिलिजेंस रखना पड़ेगा, कोई भी गलत एडवाइस नहीं आपको देगा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, और 1,25,000 मैक्सिमम उसकी फ़ीस होगी पर जो है क्लाइंट के हिसाब से। तो उसमें टर्म्स और कंडीशंस आप एग्रीमेंट में रखिए, और अगर वो मिस एडवाइस आपको करता है तो उस कंडीशन में आप उसके खिलाफ सेबी में एक्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन जाकर के पोर्टल है स्कोर्स करके सेबी का, वहाँ पर आप एडवाइज़र के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको गलत उसने म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट बेचा है। कोई भी गारंटीड प्लान जो है इस तरह का जो इन्वेस्टर है वो नहीं बेच सकता है, सिर्फ वो आपका प्रोफाइल चेक करेगा, रिस्क प्रोफाइल चेक करेगा, आपसे पूछेगा आपका क्या टारगेट है इन्वेस्टमेंट का, उस हिसाब से आपको फेयर एडवाइस देगा, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करेगा। और इस तरह से अगर आपको फ्रॉड करता है या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है उसमें